मोहनपुर गांव में चेतन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी निकिता और बेटी बीना के साथ बड़ी गरीबी में रहता था। 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती थी। चेतन गांव-गांव जाकर साड़ी, लुंगी और गमछा बेचता था। क्या बात है बेटी, कुछ बोलेगी नहीं? यहाँ चुपचाप बैठी हुई है, कोई बात नहीं कर रही। पड़ोस की बूढ़ी माँ तेरे लिए एक कटोरी मुरमुरा लाई थी, रसोई में रखा है, जाकर खा ले। माँ, मुझे मुरमुरा नहीं खाना है, खाने का मन नहीं कर रहा। मुरमुरा क्यों नहीं खाएगी? सुबह से कुछ खाया नहीं है, घर में और कुछ है भी नहीं देने को। दोपहर में खाना बनाऊंगी तब चावल मिलेगा। माँ, मैं खिचड़ी और अंडा भुर्जी खाऊंगी। कहाँ से लाऊं बेटा, घर में दाल और अंडा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तेरे पापा से कहूंगी कि आज ला कर दे, अभी के लिए मुरमुरा खा ले। तू तो मेरी लक्ष्मी बेटी है। पापा, आप आज गांव नहीं गए और इतने हांफते हुए क्यों आ रहे हो? अरे नदी का बांध टूट गया है, बाढ़ का पानी इसी तरफ आ रहा है। थोड़ी देर में सब कुछ बहा ले जाएगा। हमें अभी गांव छोड़कर जाना होगा, जल्दी करो। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे सोचने का वक्त नहीं है निकिता, जल्दी से अभी गांव छोड़ देते हैं, जल्दी करो। क्या गांव के बाकी लोगों को पता है? सबको खबर देना होगा, वरना सब बह जाएंगे। मैं सबको बता कर आता हूँ। तुम लोग घर के अंदर रहो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। सारी तैयारी कर लो, ठीक है? माँ, अगर पापा के आने से पहले बाढ़ का पानी आ गया तो? तेरे पापा आ जाएंगे बेटा। माँ देखो, पानी आना शुरू हो गया। डर मत बेटा, तेरे पापा आ जाएंगे। माँ देखो, सुनहरे रंग की एक हिल्सा मछली है। सच में, ऐसी हिल्सा मछली मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। मैं मछली पकड़ूं? नहीं बेटा, मछली को मत पकड़, मैं उसे एक बाल्टी पानी में रख दूंगी। तेरे पापा आ गए। हाँ सुनो, मैंने गांव में सबको बता दिया है। अब चलो, हम भी निकलते हैं, जल्दी करो। बाढ़ का पानी गांव में घुस आया और सब लोग गांव छोड़कर चले गए। लेकिन गांव की बूढ़ी माँ कहीं नहीं गईं। उन्होंने सोचा कि मरना है तो इसी गांव में मरेंगे। जब पानी उनकी झोपड़ी की छत तक पहुंचा तो वो छत पर अकेले बैठी रहीं। बाढ़ का पानी तो चला गया, अब तो भूख से मरना पड़ेगा। जो थोड़ा बहुत चिवड़ा और मुरमुरा था वो भी खत्म हो गया। अब लगता है गांव छोड़ देती तो अच्छा होता। अरे मनोज, इधर आ बेटा। अरे बूढ़ी माँ, आप कहीं नहीं गईं? अरे बाढ़ में तो सब कुछ बह गया, आप अकेले कैसे रहीं? मैं तो छत पर चढ़कर बैठ गई थी, और तू यहाँ कैसे? हम लोग तो सब घर छोड़कर चले गए थे। आज सुबह वापस आए, जब सुना कि पानी उतर गया। धीरे धीरे सब लौट आएंगे। बहुत भयानक थे वो दिन। आंखों के सामने कितने लोग बहते चले गए। मैं बस देखती रही। एक समय तो लगा मैं भी बह जाऊंगी। ऊपर वाले की कृपा से पानी छत तक आकर रुक गया। वाह, क्या बात है, आप में बहुत हिम्मत है। सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा। मैं होता, बाप रे बाप, मैं तो डर के मारे मर ही जाता। अब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब लग रहा है भूख से मर जाऊंगी। भूख की पीड़ा और भी भयानक है। हाँ, शहर से कुछ खाने का सामान लाया हूँ, ये लीजिए। इसमें एक दिन आराम से निकल जाएगा। लीजिए लीजिए। बेटा, तुम लोग क्या खाओगे? तुम्हें भी तो खाने की जरूरत है। अब देखिए, जो है उसमें हम सबका गुजारा हो जाएगा। अब हम खाएं और आप भूखी रहें, ऐसा नहीं चलेगा। सब लोग लौट आए, गांव फिर से पहले जैसा हो जाए। चलिए बूढ़ी माँ, अब मैं चलता हूँ, फिर आकर आपसे बात करूंगा। चेतन अपनी पत्नी और बेटी को लेकर वापस घर लौट आया। बाढ़ के समय जो रहस्यमयी हिल्सा मछली बीना को मिली थी, उसे वो अपने साथ ले गए थे। बीना ने मछली को पानी से भरी एक बाल्टी में रख दिया
अरे काकी, पता है हमारे घर में एक हिल्सा मछली है। वो मछली सुनहरे रंग की है। मैंने उसे बाल्टी में रखा है। तू झूठ बोल रही है? हिल्सा मछली ऐसे जिंदा रहती है क्या? देखो काकी, आप तो यकीन ही नहीं कर रही थी। अब देखिए, ये मछली हर सुबह मुंह से अंडा देती है। अंडे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। सच में मछली तो अजीब दिख रही है, लेकिन हर सुबह मुंह से अंडा देती है। ये बात तो मैं मान ही नहीं सकती। तू झूठ बोल रही है। विश्वास नहीं होता तो कल सुबह आकर देख लेना। क्या बात है बीना, क्या कह रही थी तू? दीदी, आपकी बेटी कह रही है कि ये मछली रोज सुबह मुंह से अंडा देती है। इसकी बातों पर ध्यान मत दे, कुछ भी बोलती है। तो बोलो बीना, तुम इतना झूठ क्यों बोलती हो? मैं झूठ नहीं बोल रही काकी। तो क्या तेरी माँ झूठ बोल रही है? तू बीना की बातों का यकीन मत कर। ठीक है, मैं अब जाती हूँ। कल सुबह आकर खुद देखूंगी। अरे माँ, तुमने झूठ क्यों बोला? ये मछली अब किसी को नहीं दिखाना है, और जो अंडा देने की बात है वो किसी से नहीं कहना। अगर तेरी दीपा काकी ने मछली चुरा ली तो एक बार खो गई तो फिर कहाँ मिलेगी? मछली की बात किसी को मत बताना। ठीक है माँ, मुझे समझ नहीं आया था। अब किसी से कुछ नहीं कहूँगी। याद रखना। हाँ माँ, याद रहेगा। अरे चेतन दादा, अरे सुनो सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ, इधर तो आओ। अरे तू फिर से चाय की दुकान पर? ए भैया, तुझको कोई काम धाम नहीं है क्या? तुम्हें तो लगता है कि सिर्फ काम ही काम सोचता है। जब देखो काम काम काम, जीना हराम। काम नहीं करूंगा तो क्या तेरे जैसे नाक में सरसों का तेल डालकर घूमता रहूं? बात करता है। अरे तुम इधर उधर की बातें मत करो, आओ बैठो दादा। हमेशा काम 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 हमेशा ठीक नहीं होता है। बैठो बैठो बैठो। हाँ, ठीक है, अब तू कह रहा है तो बैठ ही जाता हूँ। क्या है दादा, आजकल हो गया हूँ मैं आलसी। बस सोता रहता हूँ और बैठा रहता हूँ। कल रात तो बिस्तर से ही गिर गया। और सुबह उठकर देखा, अरे मैं जमीन पर कैसे पड़ा हूँ? सोया तो बिस्तर पे था। और क्या कहूँ दादा, कभी कभी तो खाते खाते ही नींद आ जाती है। अच्छा, मैं एक मजेदार बात सुनाऊं? क्या है, मेरे परदादा बहुत नींद के शौकीन हुआ करते थे। एक बार बस से शहर जा रहे थे तो रास्ते में क्या है कि एक नदी का पुल था। अचानक से टूट गया, बस नदी में गिर गई। अब नदी सूखी थी तो पानी था नहीं, पर लोग इधर उधर गिर पड़े, कुछ तो मर भी गए। और मेरे परदादा बोले, अरे इतनी धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो? मेरी नींद खराब हो रही है, शांत हो जाओ। लगता है वो आपके नहीं, मेरे परदादा रहे होंगे, मेरे वंश के। दादा, मैं भी एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। अरे हाँ, तुम भी सुनाओ, तुम क्यों रह जाओ? सुनाओ, बताओ। दादा, मेरी बीवी रात को नींद में पानी भरने नदी चली जाती है। कल रात तो नींद में चावल पा रही थी। सुबह पूछो तो कहती है मैंने कुछ नहीं किया। बताओ भला। चलो, बहुत बातें हो गई, अब मुझे जाना होगा। दादा, एक कप चाय तो पी लो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस छानने वाला हूँ। अरे हाँ दादा, चाय तो पीकर जाओ। क्या कर रहे हो? काम काम काम, बैठो तो। अरे चलो ठीक है, अब जब तुम लोग कही रहे हो तो चाय पी ही लेता हूँ। लो, बढ़िया कड़क बनाना है ना? हाँ। बीना के घर की उस रहस्यमयी हिल्सा मछली को देखकर दीपा के मन में लालच आ गया। उसने ठान लिया कि किसी भी हाल में मछली चुरानी है। तुमसे एक बात करनी है। अरे एक क्यों, 100 बातें कर लो। पता है, बीना के घर में एक अजीब हिल्सा मछली है। वो मछली हर दिन मुंह से अंडे देती है। अरे ऐसी बातें तो सही में मत ही करो, बकवास करती हो। तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मछली सुनहरे रंग की है। पहले मैंने भी नहीं माना था,
लेकिन बीना ने दिखाया, तब जाकर यकीन हुआ। मुंह से अंडे देती है। अरे ये तुमने देखा है? नहीं, पर बीना ने बताया। तो फिर देखना तो पड़ेगा ना। देखना क्या, मछली चुरानी होगी। अरे चोरी करना इतना आसान है क्या? रात को मौका देखकर हम मछली चुराएंगे। हो सकता है ये मछली हमारी जिंदगी बदल दे। हाँ ठीक है, सोचते हैं। सोचते हैं मतलब? मेरी बात को तुम गंभीरता से नहीं लेते? अरे लेता हूँ यार, पर चोरी प्लानिंग से होती है, ऐसे ही थोड़ी हो जाती है। मुझे कुछ नहीं पता, मछली मुझे चाहिए ही चाहिए। ओफो, ठीक है बाबा, ठीक है, अब चुप करके सो जाओ। चलो। जब गांव बाढ़ में डूब रहा था, तब सिर्फ बूढ़ी माँ गांव में थीं। उन्होंने बाढ़ को अपनी आंखों से देखा और अब सबको वो किस्से सुनाती हैं। कैसी हो बूढ़ी माँ? सोचा था आपसे बाढ़ की कहानी सुनने आऊंगी, पर समय नहीं मिला। अच्छा किया जो आप आ गई। वो एक भयानक अनुभव था। लगा था बाढ़ में बह ही जाऊंगी, भगवान की कृपा से बच गई। आप बहुत बहादुर हैं, इस उम्र में भी इतना साहस। उस समय तो साहस आ ही गया था। अपनी आंखों से देखा कितने लोग बह रहे थे, बच्चे बूढ़े सब। मैं तो छत पकड़कर लटकी रही। सुना है उस समय जानवर और इंसान सब एक हो जाते हैं, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। सबको बस जान बचानी होती है, नुकसान पहुंचाने की ताकत किसी में नहीं रहती। मेरी छत पर सांप तक आ गए थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। हम तो बस बाल बाल बचे। गांव से 30-34 लोग मिलकर एक ऊंची जगह टेंट लगाकर रहे, वहीं खाना बनाते थे। तुम्हें तो फिर भी कुछ खाना मिला, मैंने तो 3 दिन कुछ नहीं खाया। थोड़ा सा चिवड़ा और मुरमुरे थे, उन्हें धीरे धीरे खाती रही। आपने बहुत तकलीफ झेली, गलती हमारी थी। आपको अपने साथ ले जाना चाहिए था। मैं खुद नहीं गई थी, कसम खा ली थी, मरूंगी तो अपने घर में ही। इतनी जल्दी जा रही हो बूढ़ी माँ? मैं खिचड़ी और अंडे की भुजिया बना रही हूँ। बेटी तब से खिचड़ी की जिद कर रही थी। हाँ ठीक है, फिर किसी दिन आकर खा लूंगी, आज चलती हूँ। अच्छा बूढ़ी माँ, फिर जरूर आइएगा। दीपा बहुत ही जिद्दी है। अगर एक बार ठान ले कि ये काम करना है तो वो करके ही मानती है। हाँ, बहुत ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिला। चलो वापस चलते हैं। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, अच्छे से ढूंढोगे तो मिल जाएगी। तुम खुद नहीं ढूंढ रहे और मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। अरे तो 1 घंटे से ढूंढी तो रही हो, और क्या कर रही हो? कहीं नहीं मिली। तुमने उस दिन सही से देखा तो था ना? हाँ, मैंने अपनी आँखों से देखा था, बिना देखे तुम्हें क्यों बताती? अरे चलो एक बार फिर से ढूंढते हैं, और अब की बार नहीं मिली तो मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा। हाँ अच्छा चलो, सब जाग गए तो मुसीबत होगी। चलो उनके रसोई घर में ढूंढते हैं। उधर एक बाल्टी दिख रही है, चलो आओ जरा देखें तो सही। चलो। आहा, लगता है यही है वो हिल्सा मछली। अजीब सी रोशनी निकल रही है। ऐसी मछली सही बताऊं तो मैंने कहीं नहीं देखी। देखो देखो, मुंह से अंडे दे रही है। ये तो कोई आम हिल्सा नहीं है, इसमें कुछ न कुछ तो रहस्य है। इसकी पूंछ देखो कैसे चमक रही है, जैसे सोने की हो। तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब देख रहा हूँ तो जो तुमने कहा था उससे भी बढ़कर है। सही बात है। देखा, इसलिए मैं इसे चुराना चाहती थी। अरे चोरी करते वक्त इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। चलो चलो चलो, जल्दी से चलते हैं। अरे चलो भी। हाँ, अब निकलना चाहिए। बाढ़ में बहकर आई हिल्सा मछली को बीना हमेशा अपने पास रखती थी। जब सब बाढ़ में परेशान थे, बीना ने तब भी उस मछली को नहीं छोड़ा। माँ, मेरी
मछली नहीं मिल रही। कहाँ गई मेरी मछली? क्या कह रही है बेटी? मछली कहाँ जाएगी? देख ठीक से, कहाँ रखी थी? याद कर। कहीं नहीं है, बाल्टी भी नहीं है। अरे क्या हो गया बिटिया रानी, क्यों रो रही हो? क्या हो गया? हिल्सा मछली नहीं मिल रही। अगर नहीं मिली तो ये बच्ची पागल हो जाएगी। हाँ, ये बात तुम सही कह रही हो। बाढ़ के दिन से वो मछली इसकी जान बन गई है। रोज अंडे देती थी, हम उसे पकाकर खाते थे। कई बार तो बाजार भी नहीं जाना पड़ता। वो मछली तो हमारे लिए वरदान थी। माँ, मेरी मछली कहाँ मिल सकती है? किसने ले ली? मछली चोरी हुई है। रोज कोई ना कोई घर आता है, उन्हीं में से किसी ने ली होगी। लेकिन हमने तो किसी को नहीं बताया। सिर्फ दीपा काकी से एक बार बात हुई थी। तो अब क्या किया जाए? चारों तरफ ढूंढना होगा फिर तो। मैंने सब जगह देख लिया पापा, कहीं नहीं है। मेरा बेटा, चलो मत रो बेटी, है ना? मैं तुझे एक जिंदा हिल्सा मछली ला कर दूंगा, खरीद कर ले आऊंगा, ठीक है ना? ऐसे मछली कहीं नहीं मिलेगी पापा, और हिल्सा कभी कम पानी में जिंदा नहीं रह सकती। अब क्या किया जाए? हाँ, यही तो सोच रहा हूँ। तुम दीपा के घर जाकर एक बार देखो ना। दीपा की आदत है चोरी करने की, लेकिन मछली चुराएगी? हो सकता है। अरे कुछ चोर होते हैं जो भी मिलता है चुरा लेते हैं। मत रो बेटी, किसी भी तरह हम तेरी मछली वापस लाएंगे। दीपा मछली चुराने के बाद बहुत खुश है। रोज मछली के अंडे खा रही है। अब उनका जीवन पहले से बहुत बेहतर है। अरे वाह 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 वाह, क्या स्वाद है। आहा, आखिरकार हिल्सा के अंडे हैं। हिल्सा खरीदकर खाने की हैसियत नहीं थी, लेकिन अब इस मछली से हम दोनों काम चला रहे हैं। आज 500 रुपए के अंडे बेचे। हा। अच्छा सुनो, कल कच्चू के साग के साथ बनाना, बड़ा मजा आएगा। सब मिलेगा। तुम कल मेरे लिए लाल साड़ी खरीद कर लाना। बहुत दिन से नई साड़ी नहीं पहनी। अरे अगर यही चलता रहा तो काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काम क्या करोगे? एक दिन पूरा गांव हमसे अंडे खरीदेगा। और अगर कोई पूछे इतने अंडे कहाँ से ला रहे हैं तो कह देंगे शहर से सस्ते में लाते हैं और गांव में थोड़े मुनाफे में बेचते हैं। सही कहा। वाकई में तुम्हारे पास अकल तो भर भर के है। अब हमें बहुत समझदारी से काम करना होगा। अरे तुम हो ना, तो मुझे क्या चिंता। जल्दी खा लो, मछली को भी खाना देना है, नहीं तो अंडे नहीं देगी। हाँ ये तो है। तुम कभी नदी में जाल भी डाल सकते हो, शायद एक और ऐसी मछली मिल जाए। अरे ज्यादा लालच मत करो, जो है उसी में खुश रहो। मैं इसे कभी खोने नहीं दूंगी। इसी मछली ने हमारी जिंदगी बदल दी है। चलो मिलकर मछली को खिलाते हैं। चलो चलो। ठीक है। बूढ़ी माँ का इस दुनिया में कोई नहीं है। इस गांव के लोग ही उसे अपने लगते हैं। बूढ़ी माँ, क्या कर रही हो? जरा सा इलिश मछली के अंडे पका रही हूँ। बाजार से लाई हो क्या? नहीं रे, सुबह दीपा के घर गई थी, उसने दिया। वो लोग अब इलिश के अंडे बेचते हैं, मुझे तो फ्री में दे दिया। अंडे बेचते हैं? पहले तो कभी नहीं बेचे। कुछ दिन से बेच रहे हैं। शहर से सस्ते में लाते हैं और फिर गांव में बेचते हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो उनके घर से ले सकती हो। गांव के सब लोग वहीं से खरीदते हैं। मुझे तो अब जरूर जाना पड़ेगा अंडा लेने। मैंने तो बना लिया खाना, तू जरा चख के देख कैसी बनी है। अच्छा दो, देखूं जरा। बिल्कुल वैसा ही स्वाद। ये वही रहस्यमय इलिश का अंडा है। कुछ बोल क्यों नहीं रही? कैसी लगी? बहुत अच्छी बनी है बूढ़ी माँ। गांव के लोग कह रहे हैं कि दीपा और दीपक घर से बाहर ही नहीं निकलते। पता नहीं शहर कब जाते हैं अंडा लेने।
क्या हर बार मिलने लायक होता है अंडा? नहीं नहीं, सुबह सुबह जाना पड़ेगा। अच्छा, चाहो तो मैं ला दूंगी। तुम्हें कष्ट करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ, घर पर बहुत काम है, बाद में आकर बातें करूंगी। दीपा और दीपक कुछ दिन अच्छे थे, फिर अचानक गांव में लोग बीमार होने लगे। बीमार वही हो रहे थे जो उनके घर से इलिश के अंडे खरीदते थे। अरे ओ दीपक, ए दीपक बाहर आओ। अरे क्या हो गया? अरे सुबह सुबह क्यों इतना चिल्ला रहे हो? सुबह सुबह सोने भी नहीं देते। अंडे चाहिए तो बाद में आओ। हम अंडे लेने नहीं आए, तुम्हारे अंडे खाने से पेट में तकलीफ हो रही है। तुमने क्या सड़े हुए अंडे बेचे थे? क्या कह रहे हो? हमें तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी तबीयत किसी और वजह से बिगड़ी होगी। अरे जिसने भी तुमसे अंडे खरीदे हैं ना, सबकी हालत खराब है। चुपचाप पैसे वापस कर दो और अंडे की बात तो करना मत। पैसे वापस दे? मतलब ऐसे कैसे दे दें? सुबह सुबह झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तुम लोग हमारे घर आकर हमें बदनाम कर रहे हो। मुझे तो अजीब लग रहा है। पेट में मरोड़ उठ रही है। अरे अरे उल्टी भी आ रही है। अजीब है। थोड़ा पेट खराब हुआ है, ठीक हो जाएगा, मैं दवा लाती हूँ। क्या सच में अंडा खाकर ऐसा हुआ? अरे कभी सुना है अंडा खाने से ऐसी तकलीफ होती है? अरे हमने भी तो पहले कभी ऐसा इंग्लिश नहीं देखा ना। मैं तो कहता हूँ जिनसे मछली ली थी उन्हें वापस करनी चाहिए थी। तुम पागल हो गए हो क्या? उस मछली ने हमें बहुत कुछ दिया है। अरे अरे रे, पर तकलीफ उन्हीं को हो रही है ना जिन्होंने अंडा खाया। उल्टी भी आ रही है। दवा लो, सब ठीक हो जाएगा, मैं अभी लाती हूँ। गांव में पेट की बीमारी से कई लोग मरने के कगार पर हैं। खासकर बूढ़े लोगों की हालत बहुत खराब है। ये बीमारी उन्हीं को हो रही है जिन्होंने दीपक के घर से इलिश का अंडा खरीदा। ए मनोज, ए भाई, कहाँ? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? अरे क्या तुम्हें पता नहीं चला? क्या हो गया, बता। अरे भैया, गांव में महामारी फैली है। थोड़ी देर पहले बूढ़ी माँ की मौत हो गई। क्या बात कर रहा है? बूढ़ी माँ मर गई? और क्या, जब बाढ़ आई थी तब कुछ नहीं हुआ और अब पेट की बीमारी से मर गई। अरे जब सब लोग गांव छोड़ गए थे ना, तब वो अकेली थीं। कितना सुनते थे उनसे कहानियां। ओहो हो, बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो कहता हूँ हमें बूढ़ी माँ के घर चलना चाहिए। हाँ, चलो, यहाँ बातें करना ठीक नहीं, चलो। अच्छा सही बताए, बूढ़ी माँ कितना अपनी लगती थी ना? हाँ वही तो, बहुत दुख हो रहा है। पर ये बताओ, अचानक से महामारी आई कैसे? अरे मनोज ने जो अंडे बेचे हैं उसी की वजह से लगता है कि सब हो रहा है। जिन्होंने खाया वो सब बीमार हैं। लगता है उन्होंने सड़े अंडे बेचे हैं, नहीं तो अंडा खाकर ऐसा क्यों होगा? अब गांव वाले सब मिलकर उनसे बात करेंगे, उनके कारण गांव मर रहा है। देखो भैया, कितने लोग आए हैं। बूढ़ी माँ तो जैसे गांव की जान थी, अब उनसे बातें नहीं कर पाएंगे। हाँ ये तो है, कब बीमार हुई कुछ समझ ही नहीं पाए। समझते तो डॉक्टर के पास ले जाते। अब हमें दीपक के घर जाना होगा, उसके कारण ही ये सब कुछ हुआ है। हम चुप नहीं बैठ सकते। नहीं, रुको, आज नहीं, कल चलेंगे सब मिलकर। ठीक है भैया, कल चलते हैं। गांव के लोगों में कोई खुशी नहीं बची है। सभी डरे डरे से रहते हैं। कई लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन आसपास के गांव में भी उन्हें जगह नहीं मिल रही। अगर महामारी आसपास के गांव में फैल गई तो और भी मुश्किल हो जाएगी। चारों तरफ क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आता। एक दिन बूढ़ी अम्मा ने मुझे मछली के अंडे पकाकर खिलाए थे। खाते ही मुझे
हमारी उस इलिश मछली के अंडे की याद आ गई। मैं और बीना दिया के घर गए थे मछली के बारे में पूछने, लेकिन उन्होंने तो कुछ स्वीकार भी नहीं किया, उल्टा हमें अपमानित कर भगा दिया। बूढ़ी अम्मा अक्सर दीपा काकी के घर से अंडे खरीद कर लाती थी। मछली के अंडे के अलावा उसे और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। ये समझ नहीं आता, ये मछली के अंडे में ऐसा क्या है कि लोग दीवाने हो गए। क्या मैं कभी अपनी मछली को वापस पा सकूंगी? मुझे उसके लिए बहुत दुख होता है। मछली को भूल जा बेटी, देख नहीं रही चारों तरफ क्या हालत है, लोगों की जान खतरे में है। मछली को भूल जाना ही बेहतर है, लेकिन मैं उसे भूल नहीं सकती। हे भगवान, ऊपर वाला ही जानता है कि क्या है उस अंडे में। अरे मेरी बिक्री तो पहले से अच्छी हो रही थी, बाढ़ के बाद सबकी जरूरतें धीरे धीरे पूरी हो रही थी, लेकिन इस महामारी ने फिर से तंगी ला दी है। कौन जाने ऊपर वाला कैसे सबको इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। दीपक और उसकी पत्नी से कुछ कहने का मन करता है, लेकिन क्या कहूँ, उनकी भी तो हालत खराब है। दोनों वो भी महामारी की चपेट में है। एक बात समझ नहीं आ रही, केवल उन्हीं लोगों को परेशानी हुई जिन्होंने उनके घर से अंडे खरीदे और खाए। देखो मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैंने भी नोटिस किया, मनोज को भी कोई दिक्कत हुई नहीं। कल मैं बीना के साथ दीपक के घर जाऊंगी, जाकर देखना होगा कि असली मामला क्या है। माँ अब चले? अभी नहीं बेटी, मुझे बहुत काम है, कल जरूर चलेंगे। ठीक है माँ। गांव के लोग धीरे धीरे महामारी से ठीक होने लगे, लेकिन इस महामारी में कई बुजुर्गों की जान चली गई। उधर दीपक और दीपा अब भी बीमार पड़े हैं और उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। रहस्यमयी इंग्लिश मछली की वजह से मेरी ये हालत हुई। अगर हमने वो मछली चोरी ना की होती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब सारी गलती मेरी हो गई। मछली के अंडे तो तुम बेचते थे, मैंने थोड़े कहा था कि बेचो। अरे गांव के लोग अब ठीक हो रहे हैं, लेकिन हम नहीं। हमें मछली वापस लौटानी होगी दीपा। हाँ, अब हम ये मछली घर में नहीं रखेंगे, हम माफी मांगकर मछली वापस कर देंगे। तुम्हारी हालत कैसी है? अब भी वक्त है, सच बोल दो, वरना कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। हाँ, शायद हमें मार मार कर ही मारा जाएगा, लेकिन मरने से पहले माफी मांगना चाहता हूँ। बीना, माफ कर दे। हमने तुम्हारे घर से मछली चुराई थी। मैं उस मछली के अंडे गांव में बेचता था और वही खाकर सब लोग बीमार हो गए। शुरू में जब अंडे बेचते थे तब कोई परेशानी नहीं हुई। हमें पहले से ही शक था, लेकिन तुम लोग कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। मछली ले जाओ, देखो पास वाले कमरे में बाल्टी रखी है। माँ चलो, अब मछली ले चलते हैं। चलो बेटा। कुछ दिन बीत गए, गांव के सभी लोग पूरी तरह स्वस्थ हो गए। दीपक और दीपा भी अब बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने वादा किया है कि अब कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। उधर बीना और उसके माता पिता ने मिलकर ये फैसला किया कि रहस्यमयी इलिश मछली को नदी में छोड़ देंगे। लो बेटी, मछली को नदी में छोड़ दो। नदी की मछली को नदी में ही रहना चाहिए। इस मछली को रखने से शायद फिर कोई मुसीबत आ जाए, इसीलिए छोड़ दो। पिताजी, मुझे मछली के लिए बहुत दुख हो रहा है। दुख तो है बेटी, लेकिन हमें क्या करना है, वो समझदारी से सोचना होगा। सोचो, क्या हम नदी में रह सकते हैं? ठीक है माँ, मैं अभी मछली को नदी में छोड़ देती हूँ। देखा बेटी, कैसे मछली धीरे धीरे नदी की गहराई में चली गई। बिना बेटी, अब चलो घर चले। ठीक है माँ, चलो। इसके बाद चेतन का परिवार सुख और शांति से रहने लगा।